सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाली आंसर की जारी हो चुकी है और आंसर की जारी हो जाने के बाद 80-90 वाले कैंडिडेट बहुत नीचे आ चुके हैं। आप सभी को सारी चीजें इस वीडियो में पता चल जाएंगे, क्योंकि अब तक जो हाइप बनी हुई थी कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है, वो कैंडिडेट कह रहा है कि मेरे 90 आ रहे हैं, कोई कह रहा है 95 आ रहे हैं। इस तरीके के जो भी कैंडिडेट थे वो झटके में ही पूरी रियलिटी उनकी सामने आ चुकी है और अब जो भी चीजें हैं वो लगभग सामने आ चुकी हैं। तो अगर आपने भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जामिनेशन दिया है तो वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को ये क्लियर करने वाला हूं कि आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जनरली आप सभी को पता है कि जब भी किसी भी भर्ती का कोई भी एग्जाम होता है तो उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ को लेके बहुत सारी चीजें इसी तरीके से चलती हैं कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। तो देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि कभी भी नंबर्स पे मत जाओ, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म चाहे कितने भी अप्लाई हो, लेकिन उसमें जो तैयारी करने वाले सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनकी संख्या वास्तव में ही बहुत कम होती है। और यही चीज आपको हर बार आरआरबी की भर्ती में भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जितना बड़ा नंबर रहता है उस हिसाब से हाई कट ऑफ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसका रीजन यही है क्योंकि इसका एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन मिल रहा है और क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है, तो हर कोई कैंडिडेट ये करता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब है तो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देता है, चाहे फिर वो तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो। और इसी का कारण है कि आप सभी को पता है कि अटेंडेंस भी कितनी कम रहती है। तो मैं जो आप सभी को चीजें बता रहा हूं उसके बाद आपको स्टेज 2 की तैयारी में जुट जाना चाहिए। और स्टेज 2 की तैयारी के लिए अगर मैं बात करूं तो एक बढ़िया चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिसमें शायद आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें तो अभी आपके लिए टेस्ट बुक का सुपर पास लाइव यहाँ पे आ चुका है, जिसमें एक सब्सक्रिप्शन में आप 300 प्लस एग्जामिनेशन की लाइव तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आपका एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी के जितने भी अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है वो सभी एग्जामिनेशन हो गए, बैंक के एग्जामिनेशन हो गए, या आपके स्टेट एग्जामिनेशन ले लो, रेलवे एग्जामिनेशन ले लो, टीचिंग एग्जामिनेशन ले लो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, इन सभी की लाइव तैयारी यहाँ पे आप सभी की हो जाती है। और इसकी कुछ अच्छे बेनिफिट यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 10,000 प्लस आपको स्टडी नोट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि फ्री एक्सेस मिलता है समाधान एआई का, जिसमें आप अपने डाउट सॉल्विंग को जिस चीज में भी डाउट आ रहा है एआई के थ्रू यहाँ पे समाधान ले सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको जो एक्सेस मिलता है पास प्रो मैक्स का एक्सेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें 30,000 प्लस पीवाईक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है केवल 5 रुपए में। शायद आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, बिल्कुल आपको केवल 5 रुपए में ये मिल रहा है। और इसके लिए बस आपको एक काम करना है कि आपको कूपन कोड यूज करना है एसडीआर कूपन कोड यूज करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो फटाफट से जाके आप केवल 5 रुपए में से ट्रायल ले सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को मिल जाएंगी, जिसमें आप 300 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मल्टीपल एग्जामिनेशन की आप जिसका भी चाहे उसका कर सकते हैं, जिसमें आपको जैसे पास प्रो मैक्स मिलेगा तो उसमें पीवाईक्यू मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, ये सारे बेनिफिट आप सभी को मिल जाएंगे। और ये ऑफर केवल लिमिटेड टाइम के लिए है और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो आपको कूपन कोड यूज जरूर कर लेना है एसडीआर, क्योंकि अगर आप कूपन कोड यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे आपको डिस्काउंट ना मिले। तो कूपन कोड आपको यूज कर लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। अब देखो, बढ़ते हैं आगे आपकी कट ऑफ की तरफ। तो यहाँ पे इससे पहले कुछ चीजें हैं जो कि डेटा आप सभी को यहाँ पे समझ लेना है कि अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट आपकी 3445 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। इस हिसाब से 51,675 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। 51,675 कैंडिडेट। अगर आप अब ये देखें कि इसके टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, कितने कैंडिडेट की अटेंडेंस है, तो आपको एक बहुत बड़ी चीज सामने आएगी। अगर मैं बात करूं तो करीब शायद इसमें 63,26,818 टोटल एप्लीकेशन फॉर्म इस भर्ती के लिए फिलअप हुए। अगर हम बात करें अटेंडेंस की, तो करीब यहाँ पे 30 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इसका एग्जामिनेशन दिया है। अब आप ये देखो कि अगर कैंडिडेट सीरियस होते तो क्या इतनी कम अटेंडेंस होती? कभी नहीं होती, क्योंकि 50% से भी कम अटेंडेंस इस भर्ती में देखने के लिए मिली है। फॉर्म भरते हैं 63 लाख और एग्जामिनेशन देते हैं केवल 30 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि सीरियस कैंडिडेट की संख्या कितनी कम है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो आप देखो कि 30 लाख में से 51,675 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाना है, जो कि करीब 1.72% लगभग, ठीक है।
इतना प्रतिशत आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जितने कैंडिडेट ने भी एग्जामिनेशन दिया है उनमें से केवल 1.27% कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब कंपटीशन हम ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन कम है, क्योंकि इतनी कम संख्या है तो सीधी सी बात है कंपटीशन तो है, और अगर पूरे कैंडिडेट देते तो ये अपने आप का और आधा हो जाता। तो सीधी सी बात है कि कंपटीशन तो बढ़िया लेवल का है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि सबसे पहली बात आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी वो जोन वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है नॉर्मलाइजेशन, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। अभी आपके पास जो स्कोर है वो रो स्कोर है, ना कि नॉर्मलाइज स्कोर। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे? नॉर्मलाइजेशन रेलवे में हमेशा से कहानी पलटता आया हुआ है, और इस बार भी आपको रेलवे में सबसे ज्यादा जो ताकतवर चीज देखने के लिए मिलेगी वो नॉर्मलाइजेशन ही देखने के लिए मिलेगा। जो बच्चा दावे के साथ ठोक के कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो, और जो बच्चा उम्मीद ही नहीं कर रहा है कि मेरा सिलेक्शन शायद हो ही नहीं पाएगा, हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। तो ये हमेशा से चीजें होती आई हैं। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि यहाँ पे ये तो चीजें आपको समझ में आ गई, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होने वाले हैं, कितना कंपटीशन है, कितने प्रतिशत नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक आपका हो सकता है। तो देखो नॉर्मलाइजेशन के में डायरेक्टली दुनिया भर की चीजें ना करके एक सीधी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि करीब करीब 12 से 13 मार्क्स यहाँ पे आपके इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन में, जो हाईएस्ट होंगे। अगर हम ये मान लेते हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ जाती है 60 और अभी आपके मार्क्स आ रहे हैं 48, तब भी आपका सिलेक्शन का चांस रहेगा, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाते हैं और आपकी टफेस्ट शिफ्ट है तो 12 नंबर एड ऑन होने के बाद आपका स्कोर बन जाएगा करीब 60, और इतनी कट ऑफ जाने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन वाली चीज है वो आपको अपने दिमाग में रखनी है। मोस्ट ऑफ जो वेबसाइट है वहां से बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया गया है, जिसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में भी आ जाएंगी कि कितने कैंडिडेट का कितना स्कोर आ रहा है। अब अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, इस पे सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली हाँ कह सकते हैं या ना कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी जो चीज बताई अभी मैंने आपको कि इसकी जो कट ऑफ होती है वो जोन वाइज जाती है, तो कुछ जोन की यहाँ पे कट ऑफ कम भी जा सकती है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब इसके अलावा हम डायरेक्टली आते हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर कि यहाँ पे आपकी कट ऑफ जाने कितने वाली है। तो देखो कट ऑफ के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि दो चीजें रहेंगी। एक तो अगर मैं बात करूं तो एक तो आपकी रो मार्क्स वाली हो जाएगी, एक आपकी हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाली, क्योंकि अभी हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं? रो मार्क्स हैं हमारे पास, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हमारी सिस्टम में कितने नंबर इंक्रीज होने वाले हैं वो एग्जैक्ट तो नहीं पता, हालांकि अगर राउंड फिगर में निकाली जाए तो वो संख्या निकाली जा सकती है, लेकिन अभी हमारे पास रो मार्क्स हैं। अगर देखो दोनों चीजें मैं आप सभी को बता देता हूं। नॉर्मलाइजेशन के नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि कितने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं रो मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 63 मार्क्स तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर मैं बात करूं ओबीसी, अभी चीजें आपको थोड़ा और समझ में आ जाएंगी तो वीडियो के अंत तक बने रहना। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो करीब 60 मार्क्स तक। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका करीब 59 मार्क्स तक। और अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में आपकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब आप मान सकते हैं 53 मार्क्स तक। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी की कट ऑफ आपकी लगभग यहाँ पे 49 मार्क्स रह सकती है। उम्मीद है कि आपको इसमें थोड़ा यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब देखो ये तो हो गए रो मार्क्स जो अभी एट प्रेजेंट आपके हाथ में है आपकी आंसर की देखने के बाद। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि यहाँ पे आपके जो मार्क्स है वो कितने नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं? 12 नंबर तक। अगर 12 नंबर तक आपके इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है वो कट ऑफ ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिल सकती है, और ये कट ऑफ 63 से बढ़कर 75 तक जा सकती है, क्योंकि 12 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। सेम इसी तरीके से ये 72 तक जा सकती है, और ये आपकी 71 तक जा सकती है। एससी की कट ऑफ जा सकती है यहाँ पे आपकी 65 तक, और आपकी एसटी की कट ऑफ जा सकती है 63 तक। तो ये आपकी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। अगर आपके इतने नंबर अभी रो मार्क्स बन रहे हैं तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोई भी किसी भी कंडीशन में आपको फाइंड आउट करके नहीं दे पाएगा। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो बेफिक्र होकर तैयारी कर लो। तैयारी के लिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया है कि वहां पे 300 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी हो जाएगी, और अभी आप केवल 5 रुपए में वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं।
और सारी चीजें चेक कर सकते हैं, जिसमें सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल के सभी एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि देखो शॉर्ट में ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। अगर हम हर किसी जोन का डेटा लेते हैं, पूरा डेटा यहाँ पे देखेंगे, घंटों की वीडियो हो सकती है और लास्ट में कंक्लूजन ये निकलेगा, जो कि सारी चीजें मैंने आप सभी को शॉर्टकट तरीके से बता दी हैं। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप जरूर से तैयारी करिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि कौन सी जोन से कौन सी कैटेगरी में कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आपको कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।